नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। और आज एक दुखद खबर है। जगन्नाथ महतो, जिन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता था, झारखंड के शिक्षा मंत्री और जेएमएम के कद्दावर नेता, उनका आज सुबह निधन हो गया। चेन्नई में उनका इलाज चल रहा था और कोरोना संक्रमण के दौरान उनके फेफड़े को ट्रांसप्लांट किया गया था और उसके बाद से ही उनकी तबीयत में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही थी। हालांकि बीच में वे ठीक हुए थे और सामाजिक कार्यों में और सामाजिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले भी रहे थे, सदन में भी आते थे। लेकिन इसी बजट सत्र के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें चेन्नई ले जाया गया और आज ये दुखद खबर मिली है और पूरे झारखंड में शोक की लहर है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सिर्फ उनके पार्टी के ही नहीं बल्कि जो उनके विरोधी थे वे उनके सरल स्वभाव और उनकी सादगी के कायल थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1967 को हुआ था और बचपन से ही उन्होंने काफी संघर्ष किया था। 56 साल की उम्र तक उन्होंने संघर्ष किया और टाइगर नाम को चरितार्थ किया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और इसे एक अपूरणीय क्षति बताई है। उन्होंने उन्हें अपने अभिभावक और बड़े भाई का दर्जा देते हुए कहा है, जो शून्यता उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन के निधन से हुई थी, अभी वे वैसा ही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार वो उन्हें डांट भी देते थे, कई बार वो पीठ भी थपथपा देते थे और एक अभिभावक की भूमिका निभाते थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि जगन्नाथ दा को टाइगर यूं ही नहीं कहा जाता था। कोरोना काल में गंभीर रूप से ग्रसित होने के बाद भी उन्होंने नियति से लंबी लड़ाई लड़ी और जीतकर अपने टाइगर होने को चरितार्थ कर दिया। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो नियति को मंजूर था। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ दा दिल में थे, दिल में है और दिल में रहेंगे। हम कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते रहेंगे। उनका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा और हर हाल में सोच साकार होगा। आपको बता दें कि 1932 के खतियान को लेकर वे इतने उससे जुड़े हुए थे कि उन्होंने अपने गाड़ी का जो नंबर था उसे 1932 ही रखा था और उसी में वो चलते थे। अपने आखिरी वक्त तक उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू होगा और नियोजन नीति में जो भी गड़बड़ियां हैं वो सुधारी जाएंगी और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन इस सपने को पूरा करने से पहले ही वो झारखंड के लोगों को हमें छोड़कर चले गए और एक तरीके से कहा जाए तो एक शून्यता सी आ गई है। अगर उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो उनके जीवन में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो का गहरा प्रभाव पड़ा था। जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैसे नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कभी भी पार्टी नहीं छोड़ी। जेएमएम के टिकट पर वे गिरिडीह लोकसभा से आने वाली डुमरी विधानसभा का 4 बार प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इस सीट से 2005, 2009, 2014 और 2019 का विधानसभा चुनाव जीता और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि वे आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी से वो हार गए और सांसद बनने का जो उनका सपना था वो अधूरा रहा। लेकिन भले ही वो हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन न सिर्फ अपने समर्थकों के या फिर अपने पार्टी के लोगों के बल्कि विरोधियों के भी, जो उनके विपक्षी दल थे, उन लोगों ने भी संवेदना व्यक्त की है और उनके सादगी और उनकी सरलता को सराहा है। चाहे वो मीडिया के लोग हों या आम जनता हो, वो सबसे बहुत सहृदयता से मिलते थे और बहुत आसानी से सर्वसुलभ थे कहा जाए और कभी भी वो किसी को निराश नहीं करते थे। लाइव लगातार की श्रद्धांजलि उनके लिए और हम उन्हें नमन करते हैं।